पोस्टर वॉर का एक अलग ही महत्व है बिहार की सियासत में। कह दे कि बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है और पोस्टर वॉर किया जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अभी हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय के बाहर और यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है। एक बार आप नज़र डाल लीजिए पोस्टर पे कि किस तरह द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस चीज़ को दिखाया गया है और नरेंद्र मोदी को किस तरह से सीट पे बैठाया गया है और उस पर लिखा गया है कब तक देश की बेटियों का चीरहरण होता रहेगा और आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहेंगे मोदी जी। इस तरह करके यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर वॉर लगातार चल रहा है। बता दें कि मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद नग्न करके उनके साथ पैदल मार्च किया गया, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद मणिपुर के सीएम ने संज्ञान लिया। ये सब तमाम मुद्दों पर जो ये पोस्टर है वो लगाया गया है। और यहाँ पे जो अरुण कुमार है जिन्होंने पोस्टर बनाया, हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ सोचकर इन्होंने ऐसा पोस्टर बनाया है, वो भी बिहार में। क्या कुछ सोचकर आप यहाँ पे पोस्टर बनाए हैं, वो भी राजद कार्यालय के पास? सोचकर यही बनाया गया है कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र बैठकर मूक दर्शक बना हुआ था, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के सामने नरेंद्र मोदी की सत्ता में डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। जब बेटियां पर अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से घिनौना कार्य किया गया, उसका जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नींद ही नहीं टूट रही थी। धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद कर सब देख रहे थे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंटरटेप किया इस मामले को और कोर्ट ने कहा सरकार को कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं 1 हफ्ता के अंदर तो मैं कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी की नींद टूटती है तो वो कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा सभी लोगों पर। तो सभी लोगों पर कार्रवाई करिएगा तो सबसे पहले आप अपने एमपी बृजमोहन को निकाल करके पार्टी से दिखाइए, जो देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां के साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, उसे पार्टी से निकाल कर दिखाइए, उसे अरेस्ट करवा करके दिखाइए। लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मणिपुर का जो चीज़ हुआ, आप यहाँ पे पोस्टर बनाए, आपको पता है बेगूसराय में भी कुछ ऐसा ही मामला है? ऐसा नहीं मामला है, बेगूसराय का मामला दूसरा है। वहाँ का जो स्थिति है वो दूसरे स्थिति में, वहाँ जो मारपीट की घटना हुई और मारपीट की घटना में कपड़े फट गए वो अलग बात है। लेकिन ये इस प्रकार की शर्मनाक घटना नहीं हुई और अगर सुन लीजिए हुई भी तो तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कल ही अरेस्ट कर लिया। वो जो हारमोनियम जो सिखाता था उसे अरेस्ट कर करके जेल के अंदर। ये ऐसी घटना हो ही क्यों रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसी घटना अगर एक घटना होती है और उस घटना को सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है, तो जब एक घटना को सरकार के द्वारा दबाया जाता है तो घटनाएं आपरूपी है क्यों बढ़ेगी। देखेगा कि उसको कुछ नहीं हुआ तो हमको भी नहीं कुछ होगा। और ये डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ ये घटनाएं बेधड़क हो रही है और इसी कारण है कि पूरे देश में ऐसी घटनाओं का जोर है। जी बिल्कुल, तो देखा क्या कुछ इन्होंने कहा। इन्होंने ही पोस्टर बनाया है और लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। मणिपुर की घटना की बात करें तो उसी का संज्ञान में लेते हुए ये पोस्टर बनाया गया है राजद कार्यालय के बाहर और सीधा निशाना दिया गया है बीजेपी को कि बीजेपी है सेंट्रल में और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और ये संज्ञान 2 महीने बाद ली है। इस तरह से लापरवाही कहाँ तक सही रहेगा महिलाओं के लिए? अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है। उसके बाद अगर इस तरह का चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के साथ तो क्या महिलाएं सुरक्षित है, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रही कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।